और अब बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। अभिषेक सिन्हा बंटी बने हैं बीजेपी के उम्मीदवार। संगठन के पुराने कार्यकर्ता पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। फिलहाल बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अभिषेक, जिन्हें प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। मंडल मंत्री और महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। 27 सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अभिषेक सिन्हा बंटी, जिसे बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बांकीपुर उपचुनाव के लिए बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब ऐलान बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का कर दिया है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अभिषेक सिन्हा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, अभिषेक सिन्हा संगठन के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और फिलहाल बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और पुराने कार्यकर्ता पर यह भरोसा बीजेपी ने जताया है। पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मंडल मंत्री और महामंत्री की जिम्मेदारी भी अभिषेक सिन्हा निभा चुके हैं। 27 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताते हुए बांकीपुर से अपना प्रत्याशी बना दिया है। यानी कि अब बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के 3 प्रत्याशी सामने हैं। त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, सीएम सम्राट चौधरी ने अभिषेक सिन्हा बंटी को बधाई दी है। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय चुनाव समिति के फैसले का स्वागत भी किया है और सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। विकास और सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे अभिषेक कुमार सिन्हा। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बधाई दी है अभिषेक कुमार को बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार बनने पर। तो बांकीपुर सीट पर सियासी घमासान और आरजेडी के प्रत्याशी उतारने पर खटपट शुरू हो गई है। मतलब महागठबंधन में अलग से खटपट जारी है। कांग्रेस ने आरजेडी पर तीखा प्रहार किया है। असितनाथ तिवारी का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। आरजेडी वहां से एक बार भी नहीं जीता। बांकीपुर में आरजेडी की हकीकत सबको पता है। कांग्रेस वहां से 3 बार जीती है। गठबंधन में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। हकीकत नहीं पता है कि राजद ने आज तक वहां से एक बार भी जीत नहीं दर्ज की। हम 3 बार वहां से जीते हैं। जनता दल ने भी कभी जीत नहीं दर्ज की। हाँ, वाम दलों ने जीत दर्ज की है 2 बार वहां। यह हकीकत भी सबको पता है। देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गठबंधन के, हमारे परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हम उस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हैं। निश्चित तौर पर त्याग की प्रत्याशा हम ही से होगी सबको, लेकिन परिवार की गरिमा की रक्षा का दायित्व भी तो हमारे ऊपर ही है। हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। तो बांकीपुर में आरजेडी के प्रत्याशी उतारने पर कांग्रेस आग बबूला है और सहयोगी पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगा रहा है। अब इधर आरजेडी का दावा है कि गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी भ्रम की स्थिति है उस पर सभी दलों के बड़े नेता आपस में बैठक कर सुलझा लेंगे। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा है 2025 के विधानसभा चुनाव में भी रेखा गुप्ता को 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि गठबंधन के सहयोगी दलों को भी हकीकत पता है किसकी कितनी ताकत है। ये नहीं है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में 2025 में भी आरजेडी यहां से लड़ी थी। लगभग 50,000 वोट आए थे। तो ये आरजेडी का सीट था। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित किया। जो लड़ी थी वही रेखा गुप्ता जी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, सारे सहयोगी दल हमारे जो भी हैं, सबको हकीकत पता है और होना भी चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है, कि इसकी कितनी ताकत है धरातल पर।